अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। अयंग निजः परोवेति ये गन्ना लघु चेसाम उदार चरित्रवाने वासुदेव कुटुंबकम। ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये सोच छोटे दिल वालों की होती है। जिसके दिल बड़े हो जाते हैं ना, उनके लिए सारा जहां हमारा होता है। पंजाब जी, आज ऐसा क्या चेंजेस है आपकी लाइफस्टाइल में या और चीजों में जो आपको एक कामयाब इंसान फील कराता है? सबसे बड़ी बात की जो अभाव जो हमने जिंदगी में देखे थे, आज मेरे पास भगवान की ऐसी कृपा है कि सब कुछ है। जरूरत की मैं जो चीज चाहूं, मुझको उसकी कीमत पूछने की जरूरत नहीं है। लोग हनीमून में जाते हैं ना, तो बड़े बड़े शहरों और विदेशों तक होके आते हैं, लेकिन मैं हनीमून का जो पहला सफर था ना, मैं ईश्वर को साक्षी रख के करता हूँ। अपनी पत्नी के साथ ट्रेन में बाथरूम के आगे खुद के बक्से पे बैठ के किया है। अच्छा, ओके। तो जब उसने उस समय उफ नहीं की है ना, तो आज उसको अधिकार है सब कुछ पाने का। तो आज जब मैं कहता हूं ना मेरे साथ शॉपिंग को चल, तो मेरी एक ही शर्त है, कीमत ना तू पूछेगी ना मैं पूछूंगा। अच्छा। तो उंगली उठा के इशारा कर, मैं उसको पैक करवा दूंगा। नमस्कार, VI TV एक नेशनलाइज्ड वेब बेस्ड चैनल है। ए रोड टू सक्सेस ये एपिसोड एक कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर की कामयाबी के रहस्य को बताता है। ए रोड टू सक्सेस कि आज के इस एपिसोड में आज के हमारे जो गेस्ट हैं, इनका नाम मिस्टर पंजाब सिंह है। पंजाब सिंह बिहार के पटना शहर के एक बहुत ही प्रसिद्ध और कामयाब फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। पंजाब जी की खासियत यह है कि ये बहुत ही अलग अंदाज से काम करते हैं। इन्होंने बीइंग ए फाइनेंशियल एडवाइजर करीबन 5 पुस्तकें लिखी हैं और साथ ही 3 पुस्तकें इनकी बांग्ला में और एक अंग्रेजी में भी अनुवादित हुई है। पंजाब जी ने हजारों से भी हजारों में सेमिनार्स किए हैं, जिनमें से इनके सेमिनार विदेशों में भी हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर पंजाब सिंह से और उनसे उनकी कामयाबी के रहस्यों को जानते हैं। पंजाब जी, मैं आपका ए रोड टू सक्सेस के आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू। पंजाब जी, एक क्यूरियोसिटी से मेरे अंदर एक सवाल आता है आपसे पूछने के लिए कि आप बिहार में रहते हैं और आपका नाम पंजाब है, तो इसको थोड़ा आप अगर बता सकें। क्या बात है, ये सवाल तो आपने मेरे दिल से छीन लिया। अच्छा, क्या बात है। ओके। जो सवाल आपने आज किया है ना हमसे, हाँ जी। एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा था। अच्छा, ओके। जब मैं बचपन में स्कूल से जब आया था, हाँ। तो स्कूल में मुझको बच्चे चिढ़ाते थे। अच्छा। ये भी कोई नाम होता है? पंजाब सिंह कोई नाम है? अच्छा। ये तो जगह का नाम है। हाँ। तो मैं स्कूल से आया था, तो मैंने अपनी माँ से पूछा था कि माँ, तूने मेरा नाम पंजाब सिंह क्यों रखा है? मुझको बच्चे चिढ़ाते हैं माँ, तो मेरा नाम चेंज कर दे। तो मेरी माँ ने कहा था कि बेटा, तेरा जन्म बिहार में हुआ है। अच्छा। और ये कसक रह गई थी तेरे नाना नानी के मन में कि अब तो तू बिहार जाके रहेगा, पंजाब की याद ना मिटे। तो उन्होंने तेरा नाम पंजाब सिंह रखा था। अच्छा। बेटा एक बात बताऊं, ये जो पंजाब है ना, ये खुद की छातियों पे गोलियां खाता है। अच्छा। आज सरहद पे पंजाब ही गोलियां खाता है। अच्छा। लेकिन जानता है, पूरे देश को खिलाने की ताकत रखता है। और यही नाम तुझको तुम्हारे देश में पहचान दिलाएगा बेटा। क्या बात, याद रखना। क्या बात। ये मैं कह के जा रही हूँ, यही तेरा नाम तुझको ऊपर लेके जाएगा। क्या बात। सर, आज आपने इस सवाल को पूछ करके मेरी माँ की याद मेरे मन में ताज़ा कर दी। क्या बात है। ओके। शायद आज उनका यही आशीर्वाद है, आज मुझको देश मेरे प्रोफेशन में जान गया है। अच्छा, क्या बात है। और जिनको माँ का आशीर्वाद मिल जाता है ना, उनको ऊंचाइयों पे जाने से कोई रोक भी नहीं सकता है। सही बात है, सही बात है। ओके सर, मैंने आपसे जस्ट मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा। मुझे ऐसा लगा शायद आपको कहीं बुरा ना लगे। बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन आपने इसका उत्तर बहुत ही दिल से दिया सर, बहुत ही दिल से दिया। जो वास्तविकता थी, जो सच्चाई थी, वो मैंने आपके सामने रखी। परफेक्ट, परफेक्ट। पंजाब जी, आपने काम की शुरुआत कब की और LIC के प्रोफेशन में आप कब और कैसे आए?
ये भी सवाल हमारे लिए दिल को छूने वाला ही है। ओके। पाकिस्तान से जब विभाजन के बाद हमारा परिवार जब भारत में आया था ना, पाकिस्तान में संपन्नता बहुत थी। ओके। मेरा परिवार काफी संपन्न था, अच्छा। लेकिन सब कुछ छोड़ के ही तो आए थे। यहाँ आने के बाद एक और चीज थी कि मेरे जन्म के पहले मेरे 2 भाइयों की डेथ हो गई थी। ओहो। और घर में 5 लड़कियां थी। अच्छा। उसके बाद मेरा जन्म हुआ था। ओके। आप जरा सोच के देखो, जिस घर में 5 लड़कियां हों और 1 लड़का, कमाने वाला एक बूढ़ा जिसके पास कुछ ना, तो उसका हाथ बटाने के लिए तो मुझको बचपन से ही काम करना पड़ा। मुझे ये बताने में कतई संकोच नहीं है, मैं शर्म भी नहीं महसूस करता हूँ कि मैं चने बेचने वाले का बेटा हूँ। अच्छा। मैंने भी सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बैठ के मूंगफली बेची है। अच्छा। उस समय से अपने पिताजी का हाथ बटाया है। तो काम तो मेरी रगों में शुरू से ही आ चुका था। पढ़ाई लिखाई जब खत्म हुई तो मैंने पोस्ट ऑफिस की एजेंसी ली थी। उसमें तक परिवार कुछ काम करते करते संभल चुका था। अच्छा। और पोस्ट ऑफिस में मैंने फिर देखा कि हमें एक अच्छा बेस मिला है। ओके। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में लोग जब पैसे जमा कराने आते थे तो मैं धीरे धीरे मनी मार्केट में एंटर कर रहा था। अच्छा। और उस समय मुझको एक सज्जन मिले, हमारे मित्र के वो मामा थे, वो मिले तो उन्होंने कहा कि तुम तो मनी मार्केट में हो, ओके। तुम तो चाहो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम अगर पोस्ट ऑफिस की एजेंसी करते हो तो एक बार डिपॉजिट करके एक ही बार तो पैसे खाते हो, और अगर तुम इंश्योरेंस की एजेंसी लेते हो तो तुमको रेगुलर इसमें तुम्हारी इनकम बनी रहेगी। ओके। तो मैंने उनसे एक सवाल किया था। सच्चाई एक और थी कि मेरी माँ को 1980 में ब्लड कैंसर डिटेक्ट हो गया था। अच्छा। ओके। और हम उनका इलाज नहीं करा सके थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। अच्छा। तो मुझको एहसास था कि गरीबी क्या होती है, और नो डाउट मैं गरीबी से बाहर आना चाहता था। ओके। तो मैंने उनसे पूछा कि इंश्योरेंस की एजेंसी क्यों नहीं, इसमें मुझको क्या मिलेगा। तो उन्होंने हमसे पूछा तू करना क्या चाहता है। मैंने कहा मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, मेरे पास कैपिटल नहीं है। कहते बस तो इंश्योरेंस की एजेंसी ले ले। उन्होंने कहा था कि LIC इज सच ए सी, ये एक ऐसा समुंदर है। LIC सच ए सी, यू डाइव एज मच यू कैन। ओके। तुम गोता लगाओ जितनी गहराई तक लगा सकते हो। ओके। एज मच यू विल डाइव, जितनी गहराई में गोता लगाओगे यू विल गेट सो मेनी पर्ल, उतने ही सुंदर मोती तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। आकाश भी सीमा नहीं है। क्या बात। मैंने कहा था पेपर निकालिए और मैं साइन करता हूँ, क्या बात। और मैंने उसी दिन LIC की एजेंसी ली थी। ओके। सुपर। ग्रेट। वेरी मोटिवेशनल स्टोरी। थैंक यू। वेरी मोटिवेशनल स्टोरी। थैंक यू। पंजाब जी, तो जब आपने काम की शुरुआत की, जब आपने वो पेपर पे साइन किया और आप LIC के प्रोफेशन में एंटर हुए, उस वक्त आपका बेस क्या था? और फिर थ्रू आउट द जर्नी आपने क्या बात है, ये तो आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं ना जो मुझको अतीत में लेकर के चले जा रहे हैं। सही बात है, वही मैं करना चाहता हूँ। 1981 जो है ना, उस समय जिन लोगों ने इंश्योरेंस का काम किया है ना, उन्होंने सड़क तैयार की है। ओके। और आज की जो पीढ़ी है ना, उस बनाई हुई सड़क पे चल रही है। ओके। उस समय इंश्योरेंस बड़ा मुश्किल था, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य, और मानने को कोई तैयार नहीं। यही तो इंश्योरेंस है ना। यक्ष प्रश्न है ये, आपको भी याद होगा, युधिष्ठिर से ही पूछा गया था। वो क्या है, रोज देखते हो लेकिन मानते नहीं हो। अच्छा। उसने कहा था मृत्यु। और जब इंश्योरेंस की बात आती है ना, तो मृत्यु की बात सामने आती है। दूसरों को रोज मरते हुए देखने वाला कभी अपनी मौत का एहसास नहीं कर पाता कि मैं भी कभी मरूंगा। तो जब मौत का उसको एहसास ही नहीं हो पाता तो इंश्योरेंस की बात कहां से करेगा। और हमारा व्यवसाय था इंश्योरेंस, जिसमें मृत्यु की बात जरूरी थी, लेकिन उस समय हमें सिखाया जाता था कि तुमको रोज मरना है। यू विल हैव टू डाई मोर एंड मोर टाइम्स इन ए डे, बट योर क्लाइंट शुड नेवर डाई। तुमको अपने पे उदाहरण देने हैं। तो जगह जगह मैं यही सीखता था, अगर मैं मर गया तो, अगर मैं मर गया तो, अगर मैं मर गया तो। ये बड़ा कठिन सफर था।
और उस समय जानते हैं, जो आप कठिनाई की बात करते हैं ना, जब घरों में जाता था ना, तो लोग भिखमंगे की दृष्टि से देखते थे। अच्छा। दरवाजे जल्दी नहीं खोलते थे। फिर आ गया, फिर मांगेगा। जितना ह्यूमिलिटी होता था, दूसरों के घर का दरवाजे की जब घंटी पे हाथ पड़ता था ना, तो हाथ कांपते थे। अच्छा। कि घंटी बजाऊंगा तो देख के क्या सोचेगा। बस एक लाइन मन में आती थी कि ये सोचेगा, फिर आ गया। घंटी बजाने की हिम्मत नहीं होती थी। अच्छा। ये अवेयरनेस समाज में लाना, उस समय जिन्होंने एजेंसी की है ना, उन्होंने समाज को ये बताया है इंश्योरेंस का वैल्यू। तो सबसे ज्यादा कठिनाई आई थी और आज भी आती है कि जो इसको मानने को तैयार नहीं है कि मैं भी कभी मर सकता हूं, उसको यह एहसास दिलाना कि मौत तुम्हारे लिए भी है और परिवार की सुरक्षा तुम्हारे लिए भी जरूरी है। बड़ा कठिन सफर था। तो ये थ्रू आउट दी जर्नी, अब आज इतने साल आपने इस इंडस्ट्री को दे दिए हैं, तो आपने क्या क्या माइलस्टोन हासिल किए? हमने एक्चुअली पहले तो जो भी कंपटीशंस आते थे, जो भी मैंने इनके लैंडमार्क देखे थे, क्लब मेंबरशिप, तो मैं सच पूछे तो मैं इस प्रोफेशन की ऊंचाई पे जाना चाहता था। क्योंकि मेरा मानना था कि ऊपर से जाने के बाद नीचे की चीजें छोटी दिखाई देंगी। जहाज में बैठे हुए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी छोटे छोटे खिलौनों की जैसे नजर आती है। तो मैं दुनिया को ऊंचाई पे जाके नीचे देखना चाहता था। और जो भी मेरे रास्ते में, और एक चीज और थी, मैंने हमेशा चुनौतियों को स्वीकार किया है। क्योंकि मेरी सोच है, अगर जीवन में हडल नहीं है तो हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती। और अगर जिंदगी में ग्रो करना है तो हमें उस हडल को फेस करना पड़ेगा। ये जो किसी भी व्यवसाय में, किसी भी क्षेत्र में ये जो परेशानियां आती हैं ना, और हम घबरा के पीछे हटते हैं, हम इसको लेग पुलिंग समझते हैं कि अब हम नीचे खींचे जाएंगे। नहीं, मेरी समझ में ये चुनौतियां हमें आगे ले जाने के लिए आती हैं। जितने पीछे तीर खींचा जाता है ना, उतनी ही आगे निकलता है। जिसने जीवन में जितनी चुनौतियां देखी है ना, उतना ही आगे सक्सेसफुल हुआ है। इसलिए मैंने चुनौतियों से कभी उसको अलग नहीं समझा, मैंने उसको लाइफ का पार्ट समझा और मैं उसको फेस करते गया। पंजाब जी, आज ऐसा क्या चेंजेस है आपकी लाइफस्टाइल में या और चीजों में जो आपको एक कामयाब इंसान फील कराता है? देखिए, कामयाब सबसे बड़ी चीज है कि आज का पंजाब सिंह और उन दिनों का पंजाब सिंह, ये परिवर्तन तो आप भी देख रहे हैं। तभी तो आपने बुलाया ना। ये परिवर्तन ना होते तो आप हमें बुलाते? सही बात। आज हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि हमको देश जान रहा है। और सबसे बड़ी बात की जो अभाव जो हमने जिंदगी में देखे थे, आज मेरे पास भगवान की ऐसी कृपा है कि सब कुछ है। जरूरत की मैं जो चीज चाहूं, मुझको उसकी कीमत पूछने की जरूरत नहीं है। मुझको उसकी कीमत पूछने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और आपको बता दूं, ये सच्चाई है। मेरी वाइफ मेरे साथ शॉपिंग करने से कतराती है। अच्छा, ओके। कहती तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जानते हैं, एक शर्त है उसके साथ, क्योंकि उसने गरीबी के दिनों में मेरा साथ दिया है। लोग हनीमून में जाते हैं ना, तो बड़े बड़े शहरों और विदेशों तक होके आते हैं, लेकिन मैं हनीमून का जो पहला सफर था ना, मैं ईश्वर को साक्षी रख के कहता हूँ, अपनी पत्नी के साथ ट्रेन में बाथरूम के आगे खुद के बक्से पे बैठ के किया है। अच्छा, ओके। तो जब उसने उस समय उफ नहीं की है ना, तो आज उसको अधिकार है सब कुछ पाने का। तो आज जब मैं कहता हूं ना मेरे साथ शॉपिंग को चल, तो मेरी एक ही शर्त है, कीमत ना तू पूछेगी और ना मैं पूछूंगा। अच्छा। तो उंगली उठा के इशारा कर, मैं उसको पैक करवा दूंगा। क्या बात। यही फर्क आ गया है कि बाथरूम के डब्बे के आगे बैठ के सफर करने वाला
आज अपनी पत्नी के शौक पूरे करने की ताकत में आ गया है। जबरदस्त, जबरदस्त, ये इस प्रोफेशन की देन है, जबरदस्त। ये इस प्रोफेशन से पाया जा सकता है। ग्रेट सर, ग्रेट, ग्रेट। काफी दिल को टच करने वाली आपने बात कही है और बहुत अपील करती है आपकी बात। मैं आपको एक चीज बता दूं, हम्म, आप कोई चीज ऐसे मेरे मुंह से नहीं सुन पाइएगा जो मेरे जीवन में ना बीती। अच्छा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता तो पंजाब जी, आपका जो मैं बोल सकता हूँ कि जीरो से जो आपने सफर शुरू किया था और आज जो है आसमान तक आप पहुंचे हैं, तो इसके पीछे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वो बताइए। हूं। मेरी स्ट्रेंथ, मैं 2-3 चीजों को श्रेय देता हूं। इकलौता किसी को मैं श्रेय नहीं दे सकता, ओके, लेकिन इसमें मैं अपनी पत्नी को जरूर श्रेय दूंगा, ओके, जिसने कठिनाई के दिनों में भी मेरा हौसला बढ़ाया है। ओके, अगर मैं कभी 2 बजे रात में भी काम करके लौटा हूं तो उसने चेहरे पे शिकन नहीं आने दी है। अच्छा, बल्कि उसमें भी मुझको गर्म खाना खिलाया है, क्या बात। उसमें भी मेरे पांव दबाए हैं कि आप थक करके आए होंगे। आप उसके त्याग की कीमत लगा सकते हो? सही बात है। अगर मैं उसको श्रेय ना दूं तो ये इंसाफ होगा? सही बात है। और दूसरा, मैं श्रेय देता हूं अपने अनुशासित जीवन को, क्योंकि मेरा जीवन बहुत ही अनुशासित है। अच्छा, किस समय उठना है, किस समय क्या काम करना है, मुझको एक नशा है काम का। अच्छा, ओके, काम का नशा है, मैं बिना काम के रह नहीं सकता हूं। ओके, और सबसे बड़ी चीज है ना कि मैंने समय की एक एक मिनट की कीमत वसूल की है। अच्छा, अगर मेरा 1 मिनट भी मुझको लगता ना कहीं बर्बाद हो रहा है तो मैं अपने को इतना दुखी पाता हूं उस समय अच्छा, कि अगर मैं एक बीता हुआ क्षण, 1 सेकंड वापस गया हुआ, मैं अपनी कमाई, जिंदगी की सारी कमाई दे के अगर उसको नहीं खरीद सकता, वापस नहीं ला सकता, तो मैंने क्यों खोया? बराबर, तो जिसने समय को पहचाना है ना, समय ने उसकी पहचान बनाई। सही बात है। सबसे बड़ा दोस्त जीवन में और सबसे बड़ा शत्रु ये समय है। ओके, अगर समय को पहचानेंगे ना तो समय पहचान बना देगा, और जिसने समय को बर्बाद किया है, समय ने उसको बर्बाद कर दिया है। ये मेरी जिंदगी के अनुभव करते हैं। ओके, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो समय को पहचान, ओके, अनुशासित जीवन और समय को पहचान, ओके, यही मेरे स्ट्रेंथ है। परिवार तो स्ट्रेंथ है ही, लेकिन ये जो 2 क्वालिटी है ना, ये मेरी स्ट्रेंथ है। और मेरी स्ट्रेंथ है मेरी नम्रता, जो मैंने माँ से पाई थी। ओके, इसमें भी एक छोटी सी घटना बताऊं। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज है। मैं एक दिन घर के आंगन में खड़ा था, जहाज को उड़ते हुए देखा, अच्छा, तो मैंने कहा कि माँ, हाँ, मैं भी जहाज पे उड़ना चाहता हूँ। अच्छा, तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा, उड़ना जहाज पे, लेकिन जुड़ना धरती माँ के साथ, अच्छा, क्योंकि जो जहाज ऊपर उड़ता है ना, उसका भी संपर्क धरती माँ के पास है। अगर ये संपर्क टूट जाता है बेटा, तो ऊपर जहाज की दुर्घटना हो जाती है। अगर जिंदगी में दुर्घटना से बचना है, दुर्घटनाओं से बच के रहना है ना, तो धरती माँ के साथ जुड़ के रहना। कभी किसी को छोटा मत समझना। ओके, झुकोगे मतलब फल लग गए, और जितने फल लगेंगे उतना ही तुमको झुकना है। प्रकृति के साथ चलना बेटा, प्रकृति के विरुद्ध कभी मत चलना। ये मैंने माँ से सीखा था, ये मेरी ताकत थी। नम्रता मेरी ताकत थी, अनुशासन मेरा ताकत था, समय की कीमत मेरी ताकत थी, और मेरे परिवार का, खास करके मेरी पत्नी का मेरे पीछे हाथ था। इसी के चलते मैं यहाँ तक पहुंचा। तो इतनी सारी आपकी स्ट्रेंथ है पंजाब जी, ये सारी चीजें आपकी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वीकनेस क्या है जो आपको कभी कभी बिजनेस में थोड़ा पीछे ले जाती है? सच पूछिए तो सच है, मैंने कभी वीकनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने आपको कहा ना कि मैं हर्डल को भी मैंने चुनौती माना है। तो वीकनेस, दैट इज ऑल्सो, यू कैन से कि दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ हर्डल, सेकंड नेम ऑफ हर्डल। तो ये वीकनेस कभी कभी, मैं अभी तो नहीं, अब तो मैं ठीक ठाक हूँ, बैलेंस हो चुका हूँ। शुरू में ये वीकनेस मेरे अंदर बहुत आती थी कि अगर 2 दिन 3 दिन काम नहीं मिलता था तो निराशा का अनुभव होता था। मैं भी इंसान हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। निराशा का अनुभव होता था कि मैं किस प्रोफेशन में आ गया हूँ, आज 3 दिन हो गए कुछ नहीं किया। उस दिन मुझको खाना अच्छा नहीं लगता था। अच्छा, और मैं रात में भूखा सोता था। जिस दिन मेरी पॉलिसी नहीं बिकती थी ना, मैं रात में भूखा सो जाता था। अच्छा, ओके, वो मुझको तकलीफ लगती थी। कई दिन तक तो मैंने छिपा के रखा इस बात को, अच्छा, लेकिन
जब पॉलिसी बिकती थी तो जम के खाता था अच्छा और नहीं बिकती थी तो भूखा सोता था। अच्छा तो मेरी वाइफ हमेशा कहती तुमको कौन सी बीमारी ने पकड़ा है, कभी ठीक हो जाते हो, कभी भूख नहीं है, क्या बात है। तब मैंने उसको बताया था कि मैंने कसम खा ली है कि अगर पॉलिसी नहीं बिकेगी तो मैं रात में खाना नहीं खाऊंगा, मुझको अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो उसने कहा हे भगवान, ऐसी भी कोई कसम खाता? अच्छा चल मैं भी तुम्हारे साथ कसम खा लेती हूँ, क्या बात। जिस दिन तुम नहीं खाओगे उस दिन मैं नहीं खाऊंगा। यही हमारे परिवार की सफलता का राज है सर, कि अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मुझको भोजन अच्छा नहीं लगता। और आज भी ये सोच मन के अंदर है। अब तो भूखे रहने की नौबत नहीं आती, लेकिन ये सोच मन के अंदर है। वेरी इंस्पिरेशनल। पंजाब जी, आपने बताया कि आपने बहुत सारे सेमिनार्स दिए हैं, आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स को भी ट्रेन करते हैं, तो मे भी आप मेरे इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर में एज ए बिजनेसमैन सबसे बड़ी कमी क्या होती है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपने एक बात कहा कि मैं लोगों को ट्रेन करता हूं, मैं इसमें सहमत नहीं हो पाता। ओके। मैं अपने किए कामों का संदेश देता हूं। अच्छा। ट्रेन होना ना होना ये उन पे छोड़ता हूं। मैंने कभी किसी को ट्रेनिंग देने का प्रयास नहीं किया है। अच्छा। मैंने अपने अनुभव बांटे, ओके। दिल से बांटे और उसको बताना चाहा है कि देखो बेटा, कठिनाइयों को इस तरह से सामना करके आगे सफलता पाई जा सकती है। तुम अगर चाहो तो इस तरह से करके देख सकते हो। मैंने कोई चीज थोपने की कोशिश नहीं की। आई एम नॉट ए ट्रेनर, आई एम वेल विशर ऑफ द पीपल। वो क्या मानेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने कभी अपने को गुरु के रूप में स्थापित नहीं किया है। अच्छा। मैंने एक दोस्त के रूप में स्थापित किया है, एक सीनियर फ्रेंड के रूप में स्थापित किया है कि वो जो कुछ नहीं था आज सब कुछ है। तो मैंने दिल से बांटा है, ना उनसे कभी झूठ बोलने की कोशिश की है, ना कभी छिपाने की कोशिश की है। या बेटा तुम भी आगे बढ़ो। अयंग निजह परोवेती, ये गन्ना लघु चेसाम, उदार चरित्रवाने वासुदेव कुटुंबकम। ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये सोच छोटे दिल वालों की होती है। जिसके दिल बड़े हो जाते हैं ना, उनके लिए सारा जहां हमारा होता है। मैं इसी सिद्धांत पे चलता हूं कि मेरे सारे दोस्तों के घर में खुशियां आ जाए, इसलिए मैं अपने अनुभव बांटता हूं। तो मैं अपने सवाल को फिर रिपीट करता हूं कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर में या एक फाइनेंशियल एडवाइजर एज ए बिजनेसमैन क्या गलती कर जाता है? वो निराश हो जाता है। ओके। सबसे बड़ी चीज है कि वो चैलेंज से घबरा जाता है। ओके। ना सुन करके निराश होना, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैं गया और किसी ने कहा कि पंजाब जी कहां छिपे हुए थे, मैं तो पॉलिसी के लिए इंतजार कर रहा था। अच्छा। आज भी ये समाज के पास एक ही चीज होती है, ना। अच्छा। पैसे नहीं है और कितना ले सकता हूं, अब नहीं चलेगा। बेटा कहता है बाप से पूछूंगा, बाप कहता है बेटे से पूछूंगा, हस्बैंड कहता है वाइफ से पूछूंगा, वाइफ कहती है हस्बैंड से पूछूंगी। तो ये हमें वापस करने के 1001 तरीके उनके पास होते हैं। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.